आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम जो है स्टेप्स देख रहे थे कि कैसे एक एफआईआर फिल्टर हम डिजाइन करेंगे। तो एफआईआर फिल्टर डिजाइनिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? स्पेसिफिकेशंस। उनसे हम फाइंड आउट करेंगे एच डी ओमेगा। उस एच डी ओमेगा से हम फाइंड आउट करेंगे एच डी एन, और जो स्पेसिफिकेशन गिवन होगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग विंडो हम सेलेक्ट करेंगे। और टाइम डोमेन में जब हम अपने इंपल्स रिस्पांस और विंडो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तब आपके पास जो वैल्यू आती है वो होता है आपका फिल्टर कोएफिशिएंट। और फिर उस फिल्टर कोएफिशिएंट का अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? समरी ऑफ इंपल्स रिस्पांस फंक्शंस। जैसा आप जानते हैं हमारे पास चार टाइप के फिल्टर्स हैं। पहला लो पास, दूसरा हाई पास, तीसरा बैंड पास, चौथा बैंड स्टॉप। और इन्हीं चार टाइप के फिल्टर्स आप आईआईआर में भी बनाते थे और इन्हीं चार टाइप के फिल्टर्स आपको एफआईआर में भी बनाने हैं। तो आईआईआर में हम क्या करते थे? हम सिर्फ लो पास फिल्टर डिजाइन करते थे फ्रॉम द प्रोसेस। और जब हमें हाई पास, बैंड स्टॉप बनाना होता था, तब हम क्या करते थे? तब हम जो है फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेते थे। हाई पास, बैंड स्टॉप के फ्रीक्वेंसीज को हम कोरेस्पॉन्डिंग लो पास फिल्टर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करते थे। और फिर लो पास फिल्टर डिजाइन करने के बाद फिर से उसको ट्रांसफॉर्म करते थे आपके हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर्स में। ठीक है। लेकिन एफआईआर फिल्टर जब हम डिजाइन करने चलते हैं तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्टेप क्या कह रहा है? स्टेप ये कह रहा है कि आपको सिर्फ एचडीएन चाहिए, इंपल्स रिस्पांस चाहिए। जो भी फिल्टर आपको गिवन हो उसका आपको एचडीएन चाहिए, चाहे वो लो पास हो, हाई पास हो, बैंड स्टॉप हो, उसका आपको इंपल्स रिस्पांस चाहिए। डिजायर्ड फिल्टर का इंपल्स रिस्पांस चाहिए, एचडीएन चाहिए या एचडी ओमेगा चाहिए। एचडी ओमेगा गिवन होगा तब भी आप एचडीएन फाइंड आउट कर लेंगे बाय टेकिंग इनवर्स डीटीएफटी ऑफ एचडी ओमेगा। और फिर वो जो एचडीएन है उसको आपके डिजायर्ड विंडो से, सेलेक्टेड विंडो से मल्टीप्लाई करना है टाइम डोमेन में। फिल्टर कोएफिशिएंट्स आपके रेडी हो जाते हैं। ठीक, इतना ही काम करना है। तो उसके लिए आपको एचडीएन जो चाहिए उसका एक लिस्ट यहां पर आपके सामने गिवन है कि चारों टाइप के फिल्टर्स का एचडीएन कैसा होगा। अगर आपको एच डी ओमेगा गिवन हो तो आप उसका इनवर्स डीटीएफटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ना करना चाहें तो उसको आप लर्न कर सकते हैं। फॉर्मेट यही होगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जैसे लो पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर होगा तो उसका एच डी ओमेगा कैसा गिवन होगा? एच डी ओमेगा जो गिवन होगा वो ऐसा होगा कि ओमेगा इज, when omega is from minus omega c to omega c, जब तक omega माइनस ओमेगा c से ओमेगा c के बीच में है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू e रेज टू माइनस j अल्फा ओमेगा होगी। e रेज टू माइनस j अल्फा ओमेगा होगी और बाकी सब जगह जीरो। तो अगर इसको हम बनाना चाहें ग्राफ पे
तो कैसा बनेगा? इसको अगर हम ग्राफ पर बनाना चाहें तो ये आप देखिए, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ई रेज टू माइनस जे अल्फा ओमेगा, ये कुछ इस टाइप का आपका बनेगा। कहां से कहां तक? माइनस ओमेगा सी से लेकर ओमेगा सी तक। इधर है पाई, इधर है माइनस पाई। ठीक, तो ये रीजन और ये रीजन, इन दोनों रीजन में मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 है, और सिर्फ इस रीजन में जो आपका ये रीजन है शेडेड रीजन, इस रीजन में आपके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, और वो है कितनी? ई रेज टू माइनस जे अल्फा ओमेगा। अल्फा पर डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा। अगर अल्फा 0 होता है तो इसके पूरे की वैल्यू 1 होगी, अगर अल्फा 1 होता है तो ई रेज टू माइनस जे ओमेगा होगा, ओमेगा के साथ वैरी करेगा। ऐसे ही अल्फा की वैल्यू जो भी होगी, ये आपका ग्राफ अब रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का फिल्टर है? मैंने आपको बताया कि ये जो जीरो पोर्शन है, इसके लेफ्ट वाला पार्ट हम इमेजिनरी मानते हैं, तो राइट वाला ही अगर देखें तो ये क्या है? लो पास फिल्टर। इसलिए अगर इस टाइप का सिस्टम आपको दिखाई दे तो ये कौन सा फिल्टर है? लो पास फिल्टर, जिसमें बीच में आपका जीरो आता है। ठीक है, तब इसका जो आपका एच डी एन बनेगा, जब आप इसको इनवर्स डीटीएफटी लेंगे, तो इनवर्स डीटीएफटी लेने से जो आपका वैल्यू आएगा एच डी एन का, वो क्या होगा? साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा अपन पाई एन माइनस अल्फा। अब जितने भी लो पास फिल्टर के एच डी एन आप देखेंगे वो सारे इसी फॉर्म में होंगे, साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा अपन पाई एन माइनस अल्फा। ठीक है, वेयर ओमेगा सी इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और अगर ओमेगा सी ना गिवन हो, ओमेगा पी ओमेगा एस गिवन हो, तो ओमेगा सी कितना होगा? ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी डिवाइड बाई 2। ऐसे ही हाई पास फिल्टर, तो हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर का जस्ट अपोजिट होता है। तो जहां लो पास फिल्टर में आपके यहां जीरो दिख रहा था, ये दोनों जगह, इन दोनों कंडीशन में यहां पर वैल्यू होगी, और जहां यहां पर वैल्यू थी लो पास फिल्टर में, उस जगह यहां पर जीरो होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका सिस्टम बनेगा कि जब ओमेगा माइनस पाई से माइनस ओमेगा सी इस रेंज में है, जहां ये सर्कल बना हुआ है, इस रेंज में है, तो आपकी वैल्यू होगी ई रेज टू माइनस जे अल्फा ओमेगा। जब ओमेगा आपका ओमेगा सी से पाई, ये वाला सर्कल है, इसमें जब है, तो यहां पर आपका ग्राफ कैसा होगा? ई रेज टू माइनस जे अल्फा ओमेगा होगा। लेकिन जब ओमेगा माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी के बीच में होगा, जो ये शेडेड रीजन है, इस रीजन में जब आपका ओमेगा होगा, तब आपके जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो कितनी होगी? तब मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 होगी। ठीक ना? तो इसका जो ग्राफ बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूं। हाई पास फिल्टर का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो हाई पास फिल्टर का जब आप इंपल्स फंक्शन देखेंगे, इनवर्स डीटीएफटी फाइंड आउट करेंगे हाई पास फिल्टर के लिए, तो वो निकल के आता है साइन एन माइनस अल्फा पाई माइनस साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई पाई एन माइनस अल्फा।
साइन एन माइनस अल्फा पाई माइनस साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई पाई एन माइनस अल्फा। और साइन एन माइनस अल्फा कुछ भी होगा वो होगा एक इंटीजर। साइन एन माइनस अल्फा कुछ भी होगा वो होगा एक इंटीजर। तो साइन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा 0 होता है और इसलिए ये बन जाता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा डिवाइड बाई पाई एन माइनस अल्फा। मतलब लो पास और हाई पास फिल्टर के इंपल्स फंक्शंस में, इंपल्स रिस्पांस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस है कि लो पास फिल्टर का फंक्शन पॉजिटिव होगा और हाई पास फिल्टर का फंक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है। बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड पास फिल्टर जो आपका होता है, बैंड पास फिल्टर आपका बनता है एक फ्रीक्वेंसी बैंड को लेकर और इसमें दो फ्रीक्वेंसीज आती है, दो लो पास सॉरी दो पास बैंड फ्रीक्वेंसीज और दो स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसीज। तो अगर दो पास बैंड फ्रीक्वेंसी और दो स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी है तो दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी होंगी। ठीक है, दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी होंगी और इसका जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ऐसा इधर और सेम ऐसा ही इधर। ठीक ना। ये कहलाता है आपका ओमेगा C1 और ये बनता है ओमेगा C2, ओमेगा C1 एंड ओमेगा C2। ठीक है, ऐसे ही इधर माइनस ओमेगा C1 एंड माइनस ओमेगा C2। तो जब आपका ओमेगा ओमेगा C1 से ओमेगा C2 के बीच में होगा या माइनस ओमेगा C2 से माइनस ओमेगा C1 के बीच में होगा तभी उसका मैग्नीट्यूड होगा और वो होगा कितना, e रेज टू माइनस j अल्फा ओमेगा और बाकी टाइम 0। तो देखो बाकी टाइम 0, पाई यहां कहीं आकर मिलता है आपको, ऐसे ही इसके उधर कहीं माइनस पाई मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैंड पास फिल्टर का फंक्शन दिखाई देता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिखाई देता है। अब जब इसका हम इंपल्स रिस्पांस कैलकुलेट करेंगे तो इंपल्स रिस्पांस इसका निकल के आता है साइन ओमेगा C2 n माइनस अल्फा माइनस साइन ओमेगा C1 n माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई पाई n माइनस अल्फा। जहां सिर्फ एक ओमेगा C था वहां हमने क्या किया था, साइन ओमेगा CN माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई पाई n माइनस अल्फा। लेकिन जब हमारा जो है दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई तब हमने क्या किया, साइन ओमेगा C2n माइनस अल्फा माइनस साइन ओमेगा C1n माइनस अल्फा डिवाइडेड पाई n माइनस अल्फा। ऐसे ही बैंड स्टॉप फिल्टर, जब बैंड स्टॉप फिल्टर की बात हम करते हैं तो वहां पर वो जस्ट पास बैंड का रिवर्स है। जिस बैंड को हम पास बैंड में पास कर रहे थे यहां पर हम उसको स्टॉप करते हैं और बाकी फ्रीक्वेंसीज को पास करते हैं। तो ये जो तीन कंडीशन है इसमें आपके फंक्शन की वैल्यू होगी यहां पर। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी यहां पर। ठीक, तो ये बनता है आपका स्टॉप बैंड या बैंड स्टॉप फिल्टर। और इसका जो आपका HDN कैलकुलेट होता है, इंपल्स रिस्पांस कैलकुलेट होता है, वो कैसा होता है, वो होता है साइन ओमेगा C1 n माइनस अल्फा प्लस साइन पाई n माइनस अल्फा माइनस साइन ओमेगा C2 n माइनस अल्फा। अगेन ये जो साइन पाई n माइनस अल्फा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर अल्फा एक इंटीजर है और n हमेशा ही इंटीजर है तो n माइनस अल्फा हमेशा ही एक इंटीजर होगा और तब साइन पाई n माइनस अल्फा हमेशा ही एक 0 होगा।
और यहाँ भी आप वही देखेंगे जो हाई पास और लो पास में रिलेशन था, ऐसा ही बैंड पास और बैंड स्टॉप में रिलेशन है। बैंड स्टॉप में अगर साइन ओमेगा सी टू एन माइनस अल्फा माइनस साइन ओमेगा सी वन एन माइनस अल्फा डिवाइड बाई पाई एन माइनस अल्फा है, तो बैंड स्टॉप फिल्टर का जो एच डी एन बनेगा वो माइनस ऑफ बैंड पास फिल्टर का फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप उसको माइनस ऑफ दिस फंक्शन लिखने की बजाय उल्टा कर दो, साइन ओमेगा सी वन एन माइनस अल्फा माइनस साइन ओमेगा सी टू एन माइनस अल्फा डिवाइड बाई पाई एन माइनस अल्फा ना। सम एग्जांपल्स, use the rectangular window to design a linear phase FIR filter of order n is equal to 24 to approximate the following frequency response magnitude। अब देखो यहाँ फंक्शन जो आपको गिवन है एच डी ई रेज टू जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 फॉर मॉड ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल 0.2 पाई एंड 0 when omega is in between, mod of omega is in between 0.2 pi to pi। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा बनेगा, सपोज यहां पर है आपका पाई और यहां है माइनस पाई। ठीक, यहां है पाई और यहां है माइनस पाई। इस बीच में यहां पर कोई पॉइंट है 0.2 पाई माइनस का, और यहां पर कोई पॉइंट है पॉइंट, एक सेकेंड, 0.2 पाई। ठीक, तो ये जो है आपका ये बना वैल्यू पॉइंट ओमेगा के लिए, और जो आपका ई रेज टू जे ओमेगा है वो क्या कह रहा है कि -0.2 पाई से +0.2 पाई तक इसकी वैल्यू 1 है। ठीक ना, और बाकी जगह 0 है। तो ये कौन सा फिल्टर है, ये एक लो पास फिल्टर है। ठीक है, ये एक लो पास फिल्टर है। अब इस लो पास फिल्टर को हमें डिजाइन करना है, लीनियर फेज एफआईआर फिल्टर हमें डिजाइन करना है। ऑर्डर n इज इक्वल टू 24 है। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हम जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उन सब में हम n को ऑड रखते हैं, n को ऑड रखते हैं। तो अगर यहाँ n 24 गिवन है तो उसको हम 25 कर लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। उससे एक बेनिफिट होता है कि हमें एक मिड टर्म मिल जाता है। ठीक ना, एक मिड टर्म मिल जाता है, और अगर हम वो काम ना करें तो हमें मिड टर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम एक मिड टर्म पाने के लिए n को ऑड कर लेते हैं या m को ऑड कर लेते हैं। So to approximate the following frequency response, एच डी ई रेज टू जे ओमेगा को जब हम इनवर्स DTFT लेकर सॉल्व करते हैं तो वो एच डी एन, ये लो पास फिल्टर है ना, एच डी एन क्या बनेगा, साइन 0.2 पाई एन डिवाइडेड बाई पाई एन। फंक्शन क्या कह रहा था, ध्यान देना, लो पास फिल्टर साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा डिवाइड बाई पाई एन माइनस अल्फा। ओमेगा सी कितना है, 0.2 पाई। ठीक ना, साइन ओमेगा सी एन माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय पाई एन माइनस अल्फा। ठीक, यही फंक्शन है। ओमेगा सी कितना है, 0.2 पाई, तो यहां ओमेगा सी की जगह लिख लिया 0.2 पाई। अल्फा कितना है, ये होता है ई रेज टू माइनस जे अल्फा ओमेगा। अल्फा जब 0 होगा तभी ई रेज टू 0 बनेगा और ये क्या बनेगा, 1।
1 मीन्स ई रेज टू 0। ई रेज टू 0 होने का एक ही कंडीशन है कि अल्फा क्या हो, 0। और अगर अल्फा 0 है तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस अल्फा इज इक्वल टू n। ठीक ना, तो ये बन गया 0.2 पाई n डिवाइडेड बाई पाई n माइनस अल्फा है तो पाई n। ठीक, रेक्टेंगुलर विंडो हमें चूज करना है, लिखा है यूज द रेक्टेंगुलर विंडो। रेक्टेंगुलर विंडो हमें चूज करना है और रेक्टेंगुलर विंडो क्या कहता है, रेक्टेंगुलर विंडो हर जगह इसकी वैल्यू 1 रहेगी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। अच्छा, एक चीज और देखना है यहां पर, ये जो आपका HDN है, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक वेरी करता है और इसकी वैल्यू जब n इज इक्वल टू 0 होगा तब हमें इसकी वैल्यू LH रूल से फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ एक कंडीशन गिवन है कि HDN इज इक्वल टू दिस व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी आप देखेंगे HDN इज इक्वल टू दिस व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक ना, और जब n 0 होगा तब क्या होगा, इसकी वैल्यू n 0 होने के लिए इसकी वैल्यू क्या करनी होगी, ओमेगा c बाई पाई, ओमेगा c बाई पाई। जब n 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा c बाई पाई। ठीक, तो जब n 0 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0.2 पाई डिवाइड बाई पाई मींस 0.2। तो 0.2 आपका होगा जब n इज इक्वल टू 0 होगा। और इसके लेफ्ट और राइट साइड मींस नेगेटिव साइड में और राइट साइड पॉजिटिव साइड में दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल होंगी। तो दोनों तरफ अगर हम 12-12 वैल्यूज ले लें तो वैल्यूज इक्वल होंगी, क्योंकि हमें लीनियर फेज देखना है, लीनियर फेज सिमेट्री आएगी, ऑड सिमेट्री बनता है। ठीक, लेकिन सिस्टम कैसा रहा, सिस्टम तो नॉन कॉजल बन गया, उसको हमें कॉजल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड। जब उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो जो -12 पर आपकी वैल्यू आनी थी वो आएगी 0 पर। ठीक ना, और इस टाइप से आपका कंप्लीट 25 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सो द लीनियर फेज FIR filter coefficients HN for n is equal to 25 are computed। ये n is equal to 0 के लिए है, अभी शिफ्टिंग नहीं की गई है, तब n is equal to 0 की वैल्यू ये है और हम 12 पॉजिटिव 12 तक ले रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव 12 वाले भी सेम यही वैल्यूज होंगी लीनियर फेज के लिए। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, वैल्यूज यही आएंगी। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है रेक्टेंगुलर विंडो से, तो रेक्टेंगुलर विंडो हर जगह n है, 1 है, इसका मतलब है कि जो HDN है वही हमारा HN होगा। HN इज इक्वल टू HDN मल्टीप्लाइड बाई WN होता है, इसलिए जो HDN है वही HN होगा। तो ये हमारा HN हुआ। अब हमें इसको शिफ्टिंग करनी है राइट साइड। ठीक ना, अभी ये नॉन कॉजल, इसको कॉजल बनाना है, तब हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, इम्पल्स रिस्पांस कोएफिशिएंट्स, फिल्टर कोएफिशिएंट्स ये आ जाएंगे। ये हमारा फिल्टर कोएफिशिएंट है, n इज इक्वल टू 0 से 12 फिर 13 से 24। ठीक है जी, तो ये हैं फिल्टर कोएफिशिएंट्स, यही आपको फाइंड आउट करने थे, फिल्टर कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना FIR फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं और क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।